स्वामी विवेकानंद की वाणी। बल। हम अनेक बातें सोचते हैं किंतु उनके अनुसार कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार तोते के समान बातें करना हमारा अभ्यास हो गया है। आचरण में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। इसका कारण क्या है? शारीरिक दौर्बल्य। दुर्बल मस्तिष्क कुछ नहीं कर सकता। हमको अपने मस्तिष्क को बलवान बनाना होगा। प्रथम तो हमारे युवकों को बलवान बनाना होगा। उन्हें बलवान बनना होगा। धर्म पीछे आएगा। हे मेरे युवक बंधु, तुम बलवान बनो। यही तुम्हारे लिए मेरा उपदेश है। गीता पाठ करने की अपेक्षा तुम्हें फुटबॉल खेलने से स्वर्ग सुख अधिक सुलभ होगा। मैंने अत्यंत साहसपूर्वक ये बातें कही हैं और इनको कहना आवश्यक है, कारण मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं जानता हूं कि कंकड़ कहाँ चुभता है। मैंने कुछ अनुभव प्राप्त किया है। बलवान शरीर से अथवा मजबूत पुट्ठों से तुम गीता को अधिक समझ सकोगे। शरीर में ताज़ा रक्त होने से तुम कृष्ण की महती प्रतिभा और महान तेजस्विता को अच्छी तरह समझ सकोगे। जिस समय तुम्हारा शरीर तुम्हारे पैरों के बल दृढ़ भाव से खड़ा होगा, जब तुम अपने को मनुष्य समझोगे, तब तुम उपनिषद और आत्मा की महिमा भली भांति समझ सकोगे। हमें खून में तेजी और स्नायुओं में बल की आवश्यकता है। लोहे के पुट्ठे और फौलाद के स्नायु चाहिए, ना कि दुर्बलता लाने वाले वाहियात विचार। नीति परायण तथा साहसी बनो। अंतःकरण पूर्णतया शुद्ध रहना चाहिए। पूर्ण नीति परायण तथा साहसी बनो। प्राणों के लिए भी कभी ना डरो। धार्मिक मत मतांतरों को लेकर व्यर्थ में माथा पच्ची मत करो। कायर लोग ही पापाचरण करते हैं। वीर पुरुष कभी भी पाप अनुष्ठान नहीं करते। यहाँ तक कि कभी वे मन में भी पाप का विचार नहीं लाते। प्राणी मात्र से प्रेम करने का प्रयास करो। मैंने कभी प्रतिशोध की बात नहीं की। मैंने सदा बल की बात की है। हम समुद्र की फुहार की बूंद से बदला लेने की स्वप्न में भी कल्पना करते हैं, लेकिन एक मच्छर के लिए यह एक बड़ी बात है। काम में लग जाओ। कितने दिनों के लिए है यह जीवन? संसार में जब आए हो तब एक स्मृति छोड़कर जाओ, वरना पेड़ पत्थर भी तो पैदा तथा नष्ट होते रहते हैं। मेरे बच्चों को सबसे पहले वीर बनना चाहिए। किसी भी कारण से तनिक भी समझौता ना करो। सर्वोच्च सत्य की मुक्त रूप से घोषणा कर दो। प्रतिष्ठा के नष्ट हो जाने या अप्रिय संघर्ष होने के भय से पीछे मत हटो। यह निश्चय जानो, यदि तुम प्रलोभनों को ठुकरा कर सत्य के सेवक बनोगे, तो तुम में ऐसी दैवी शक्ति आ जाएगी जिसके सामने लोग तुमसे उन बातों को कहते डरेंगे जिन्हें तुम सत्य नहीं समझते। यदि तुम बिना किसी विक्षेप के लगातार 14 वर्ष तक सत्य की अनन्य सेवा कर सको, तो तुम जो कुछ चाहोगे लोग उस पर विश्वास कर लेंगे। केवल हमारे ही शास्त्रों में ईश्वर के लिए अभीह विशेषण का प्रयोग किया गया है। हमें अभीह निर्भय होना होगा।
तभी हम अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त करेंगे। इसका एक बहुत सुंदर और अत्यंत उपयोगी जो संदेश है वो मैं फिर से पढ़ना चाहूँगी कि हम लोग बहुत दिन रो चुके, हम लोग बहुत दिन रो चुके, अब और रोने की आवश्यकता नहीं है। अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और मर्द बनो। हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता है जिससे हम मनुष्य बन सकें। हमें ऐसे सिद्धांतों की ज़रूरत है जिससे हम मनुष्य हो सकें। हमें ऐसी सर्वांग संपन्न शिक्षा चाहिए जो हमें मनुष्य या मनुष्य से देवता बना सके। और यह रही सत्य की कसौटी। जो भी तुमको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से दुर्बल बनाए, उसे जहर की भांति त्याग दो। उसमें जीवन शक्ति नहीं है, वह कभी सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो बलप्रद है, वह पवित्रता है, वह ज्ञान स्वरूप है। सत्य तो वह है जो शक्ति दे, जो हृदय के अंधकार को दूर कर दे। सत्य तो वह है जो हृदय के अंधकार को दूर कर दे, जो हृदय में स्फूर्ति भर दे। धन्यवाद।